आज इस सेशन में एक इन डेप्थ नॉलेज पे बात करेंगे कि प्राइस एक्शन को डीपली कैसे हम लोग वन बाय वन कैंडल स्टिक्स के साथ सीखने की कोशिश करनी। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपका क्लियर करूंगा, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, हमको बहुत धीरे आगे बढ़ना होगा। मैं इस स्पीड को अपने बोलने की चीज़ को बहुत धीरे रखूंगा कि जिससे आप कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ें और हर एक चीज़ को समझते हुए आगे जाएं। ठीक है, देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि कल मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो हम ट्रेड्स करेंगे वो हम कैसे प्लान करेंगे, किस बेस पर प्लान करेंगे और कल से शुरुआत कैसे होगी उन ट्रेड्स की। ये हमारा पूरा एक टॉपिक रहने वाला है। इसके लिए हम लोग इन डेप्थ प्राइजेक्शन, मैंने पहले ही बोला कि प्राइस के बहुत डीपली बिहेवियर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए प्राइस की थोड़ी बहुत पहले से आपकी समझ होना ज़रूरी है। बेसिक्स आपके क्लियर होना ज़रूरी है, कैंडल स्टिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान अपना रख पाएंगे। समझिए ज़रा, अभी अगर आप देखें तो प्राइस कैसी टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है ये हमको समझना होगा सबसे पहले। अभी अगर आप गौर करें तो हम लोग ना ही एक अपर ट्रेंड में हैं ना ही एक लोअर ट्रेंड में हैं। अभी हम लोग एक चॉपी मार्केट में हैं। चॉपी मार्केट का मतलब होता है प्राइस में कोई ट्रेंड ना होना, ना तो हायर हाइज के फॉर्मेशन होना ना ही लोअर लोज के फॉर्मेशन होना। प्राइस यहाँ से ये चॉपीनेस में चला गया था। देखिए स्विंग लो ब्रेक करता है, फिर स्विंग हाई ब्रेक करता है, ना ही लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करता है, ना ही लास्ट स्विंग लो ब्रेक करता है। तो बेसिकली हम लोग एक बड़ी रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो ये हमारी रेंज है और ये रेंज दिसंबर से लेकर अभी तक चल रही है। देखिए ऐसे कंसोलिडेशन कब होते हैं, सबसे पहले तो ये समझना होगा। ठीक है, ऐसे कंसोलिडेशन तब होते हैं जब हम किसी बड़े बुल रन की तरफ बढ़ रहे हों, तब ऐसे कंसोलिडेशन होते हैं, या फिर प्राइस में कोई लॉन्ग टर्म के लिए कमजोरी आ गई हो। दोनों बातों को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ऐसे कंसोलिडेशन तब होते हैं जब हम किसी बड़े बुल रन की तरफ बढ़ रहे हों, तो डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस अपनी रेंज बहुत बड़ी कर लेता है। रेंज, ये डेली टाइम फ्रेम की रेंज बड़ी दिखेगी। अब यही टाइम फ्रेम, जैसे कि यहाँ पर मैंने मार्किंग किया, ये मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, अब इस मार्किंग को जाकर आप देखिए जाकर हायर टाइम फ्रेम पर, तो आपको पता लगेगा कि ये कोई बड़ी रेंज नहीं है, ये एक छोटी रेंज को ट्रेड किया जा रहा है प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए। अब आप टाइम फ्रेम को और बड़ा कीजिए, है ना। मैं आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझाऊंगा। अब देखिए क्या है, ये मात्र 3 महीने हैं जो प्राइस के हाई ब्रेक होने के बाद कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है। अच्छा, ऐसा कब कब होता है ज़रा वो समझिए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो डीप कंसोलिडेशन चलता है, ये मैंने आपको 2 तरीके बताए। पहला वो कि प्राइस एक बड़ी रैली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, तब ऐसा होगा, या फिर बड़ी रैली से पहले प्राइस जब कहीं कमज़ोर दिखने लगे। कमज़ोर का मतलब है कि प्राइस में बाइंग तो बहुत है लेकिन प्राइस में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो प्राइस चल भी नहीं पाएगा, गिर भी नहीं पाएगा, कंसोलिडेशन करेगा। या फिर ये बड़े बायर्स की बड़ी खरीदारी का साइन है। ठीक है, मैंने 2 बातें आपको बताई। ऐसा इससे पहले कभी हुआ है क्या प्राइस में? बिल्कुल हुआ है। अगर आपको ध्यान हो, प्रीवियस बुलन की जब मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाइए। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो लो लगे हैं ना, ये लो, तो आप पूछेंगे कि ये कैसे सपोर्ट लेवल हैं, तो मैं आपको बोलूँगा प्रीवियस बायर सपोर्ट लेवल है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन, यहीं से ये बाइंग दोबारा उठना और यहीं से ये बाइंग दोबारा उठना। अच्छा, ये टाइम क्या है? 2021 का समय है, जब कोविड के बाद दोबारा से पूरी रैली रिकवर हुई थी तब। अगर आप इसी को निफ्टी में देखेंगे तो आपको ये ग्रेट एनालिसिस की तरह समझ में आएगा कि यहाँ पर ये रेंज, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ आपका। ये रेंज, अच्छा ये देखिए, ये वीकली रेंज आपको छोटा लगता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो 15,900 से लेकर 15,400, और कितने हफ्ते गए थे? 3 3 6 2 8, 8 हफ्तों का मतलब हो गया लगभग 2.5 महीने के ऊपर का समय गया। ये ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रहा हूँ, 8 हफ्ते जो ट्रेडिंग सेशंस में गुजर गए, वो ये समय है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो प्राइस ने जब पहला करेक्शन दिया तो यहाँ से बाइंग उठाई, दूसरा करेक्शन दिया तो भी इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेकडाउन वैलिडेशन नहीं हुआ क्योंकि उसके पहले भी खरीदारी थी, फिर बड़ी खरीदारी थी, और फिर प्राइस चल कर गया तो पूरी रैली दिया यहाँ से 15,000 से पूरा अभी हम लोग 22,000 के पास ट्रेड कर रहे हैं। बात क्लियर हुआ? तो ये कंसोलिडेशन कब हुआ?
अगर यहाँ पर जो लोग इस रैली के बाद कहते हैं कि ये करेक्शन फेज़ है, यहाँ पे प्राइस गिरेगा, तो ये जो कंसोलिडेशन फेज़ है वो कभी समझ ही नहीं पाते ये रैली के पहले का फेज़ है। ये कैसे पता लगता है? जब प्राइस हाइज बनाते हुए एक पीक पर जाकर बड़ा कंसोलिडेशन फेज निकाले, और छोटे टाइम फ्रेम पर वो रेंज आपको बहुत बड़ी दिखेगी, लेकिन जैसे ही अपना टाइम फ्रेम आप बड़ा करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये रेंज कोई बड़ी रेंज नहीं है, ये बड़े टाइम फ्रेम पर बड़े बायर्स का एक्यूमुलेशन पीरियड चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर बड़े बायर्स का एक्यूमुलेशन, खरीदारी का समय चल रहा है, वो धीरे धीरे क्वांटिटीज़ को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप FII DII का डेटा देखें तो आपको डायरेक्टली समझ आएगा DII लगातार बाइंग पीरियड से गुजर रहा है। कल का जो मैंने सेशन किया दोपहर में, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को मेंशन भी किया कि ये जो समय है ये डिस्काउंट सेशन कहा जाता है, कि मार्च एंड तक, अप्रैल की शुरुआत तक एक डिस्काउंट सेशन बाजार में चलता है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस अभी खुद को रिकवर कर रहा है। चलिए दोबारा से आ जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि ऐसे कंसोलिडेशन जहां पर प्राइस में कोई भी रैली अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आप ना बोल पाएँ, वहां पर वो इन डेप्थ कंसोलिडेशन है, प्राइस बड़े कंसोलिडेशन रेंज को ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर हमको और आगे बढ़ना होगा। इस कंसोलिडेशन फेज के बाद क्या यहाँ पर हमको ये प्रेडिक्शन करना चाहिए कि हाई निकलेंगे या लो निकलेंगे? और पहली बात, ये हाई यहाँ से कितनी दूर है बताइए। आप लोग छोटे छोटे एनालिसिस को नहीं समझ रहे हैं। अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 46,600 के आसपास, और ये हाई है 48,600 के आसपास। इसका मतलब है यहाँ से 2,000 पॉइंट दूर है ये, नियर अबाउट। जब ये 2,000 पॉइंट दूर है तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस पहुँचेगा तो मिनिमम जो समय लेगा वो 1 हफ्ता लेगा, नहीं तो 2 से 3 हफ्ते भी आराम से ले ही लेता है प्राइस। ठीक है, जब बहुत अच्छा रैली देगा तब, है ना। तो ये अगर रैली पूरी होगी तो इस हफ्ते यहाँ तक तो प्राइस पहुँचते पहुँचते क्या हम वेट करते रहेंगे? नहीं। तो हमको ये जानना होगा कि प्राइस अगर यहाँ से लो ब्रेक करके निकला तो 44,400 की ये रैली हमको कवर अप करना इसी हफ्ते करनी होगी। अगर यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ निकला तो 48,600 तक की ये रैली, इसको कवर अप इसी हफ्ते करना होगा। तो हमको किस माइंडसेट, किस अप्रोच के साथ बैठना चाहिए कि हम लोग एक बड़े कंसोलिडेशन फेज के मिड में ट्रेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या तो प्राइस इस लो की तरफ बढ़े या इस हाई की तरफ। तो किस तरफ बढ़ेगा ये हमको अनुमान लगाना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। अभी कैसे समझेंगे ज़रा समझिए। अब देखिए ये रेंज आपको क्लियर हो गया। अब इस रेंज का कोई बहुत महत्व नहीं रह गया, मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पर दोबारा से इसको इस तरीके से मार्क करके बैठा हूँ। अब प्राइस को हम लोग बड़ा आसानी से देखने की कोशिश करेंगे। ज़रा आप इन लास्ट 4 कैंडल्स को देखिए। ये 4 कैंडल्स देख पा रहे हैं? दिखाऊं मैं, ये 4 कैंडल्स, इन 4 कैंडल्स में आपको इंट्राडे मोमेंटम ना के बराबर दिखेगा। इंट्राडे मोमेंटम समझते हैं? अगर कोई प्राइस 100 के पास ओपन हुआ और 100 के पास ही बंद हुआ, इसका मतलब है प्राइस में बड़ी खरीदारी भी नहीं हुई, बिकवाली भी नहीं हुई। हाँ, वॉल्यूम्स बड़े हो सकते हैं क्योंकि बायर सेलर दोनों फाइट करते रहे, तो खरीदारी बिकवाली दोनों हुई होंगी। तो आधे वॉल्यूम बायर्स के, आधे सेलर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये डोजी फॉर्मेशन, नेक्स्ट कैंडल इस डोजी के लो के अंदर ही क्लोज कर गया, जिसको मदर बेबी कैंडल कहते हैं। अगले कैंडल का फॉर्मेशन फिर डोजी फॉर्मेशन, और अगले कैंडल का फॉर्मेशन फिर डोजी फॉर्मेशन। तो तीनों कैंडल्स में हर दिन क्या हुआ है, बायर सेलर के ऑर्डर्स लगभग इक्वल रहे हैं, क्योंकि क्लोज टू क्लोज बेसिस कोई मोमेंटम नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए OHLC लिख कर आएगा। OHLC का मतलब है ओपन हाई लो क्लोज। तो ओपन और क्लोज में जब मैं कैंडल पे कर्सर ले जाऊंगा तो आपको O और C पर नज़र रखनी है, और आपको पता लगेगा कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जहां भी डोजी बनी है। ये डोजी बना है, ओपन है 47,351 और क्लोज है 47,282। सोचिए 47,000 के इंडेक्स में ओपन और क्लोज में कितना डिफरेंस है? 351 से 282, 50-70 पॉइंट का डिफरेंस है सर। इस कैंडल पे आ जाइए, ओपन लिखा है 46,825 और क्लोजिंग लिखी है 47,789। ध्यान से देखते जाइएगा, 46,825, 47,789। तो ओपन और क्लोज के बीच में कितना डिफरेंस है? 50 पॉइंट का डिफरेंस नहीं है। कल की कैंडल को देखिए, कल की कैंडल को देखेंगे तो आपको पता लगेगा ओपन है 46,572 और क्लोज है 46,594। 572 और 594, 25 पॉइंट का डिफरेंस नहीं है ओपन और क्लोज में। तो आपको एक बात समझ आई कि इंट्राडे में तो बायर सेलर फाइट ही करते जा रहे हैं, लेकिन
इंट्राडे की फाइट के बावजूद प्राइस एक काम जरूर कर रहा है, क्लोज शिफ्टिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, क्लोज शिफ्टिंग तब होती है जब बायर के सामने कोई बड़ा सेलर पड़ जाए या सेलर के सामने कोई बड़ा बायर पड़ जाए। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्लोज शिफ्टिंग होता क्या है। क्लोज शिफ्टिंग जिसने समझ लिया ना, तो आप ट्रेंड के पहले ट्रेंड को पहचान लेंगे, ट्रेंड बाद में आएगा, आप पहले बता देंगे प्राइस किस ओर चलने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि जब बड़े खरीदार के सामने कोई बड़ा सेलर पड़ जाता है या फिर बड़े सेलर के सामने बड़ा बायर पड़ जाए। अब यहाँ पर दोनों बातें नहीं कही जा सकती। अगर बड़े खरीदार के सामने बड़ा सेलर आ गया तो पता नहीं कौन विन करेगा, तो पहले प्रेडिक्शन करना कि क्या होगा गलत बात है। बड़े सेलर के सामने कोई बड़ा बायर है तो पहले प्रेडिक्शन करना गलत बात है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर किसी बड़े बायर के सामने कोई बड़ा सेलर आ गया और बायर ये बात समझ गया और उसके पॉकेट में ह्यूज मनी है, जो कि इंस्टीट्यूशंस के पास होता ही है। अभी आप देखें, एफआईआई जितना बेचते हैं डीआईआई खरीद रहे हैं ना, उनके पास बहुत पैसा है, और डीआईआई जितना खरीदना है एफआईआई कोशिश करते हैं उतना बेचा जाए, उनके पास भी बहुत पैसा है। तो ये बड़े लोगों का फाइट है सर। अगर आप गौर करें तो बड़े बायर्स के सामने किसी बड़े सेलर का पड़ जाना, ये कैसे समझ आता है? प्राइस तेजी से गिर रहा है और गिरते हुए प्राइस से पहले एक बड़ी रैली आई थी, और गिरते हुए प्राइस में बायर ये समझ गए कि मैंने इतनी बड़ी डिमांड यहाँ पर क्रिएट की है, इतनी बड़ी रैली लेकर आया हूँ, लेकिन सेलर इतनी तेजी से बेच रहा है, तो क्या मुझे यहाँ पर अपनी पूरी क्वांटिटी या फुल पावर से खरीदारी करनी होगी। तो पूरी क्वांटिटी या पूरी पावर से जब खरीदारी होगी तो सेलर्स बड़े हैं, वो दिन का दिन ज़्यादा बेचेंगे। तो बायर को अब अगर प्राइस रोकना है तो प्राइस को पूरी तरीके से टर्न अराउंड कराना होगा। कैसे? इंट्राडे में सेलर के बराबर बिकवाली कीजिए, सेलर के बराबर खरीदारी कीजिए, और क्लोजिंग टाइम पर सेलर से ज़्यादा बाइंग करके जाइए। मैंने क्या बोला? इंट्राडे में जितना सेलर बेचे उतना खरीदिए। अगर सेलर 10,000 ऑर्डर्स लगा रहा है तो आपको 10,000 ऑर्डर सामने लगाने होंगे, और क्लोजिंग के टाइम पर सेलर से ज़्यादा बाइंग करके जाना होगा। इससे क्या होगा? पूरे दिन डिमांड और सप्लाई इक्वल रहेगी, तो प्राइस में इंट्राडे मोमेंटम डेड रहेगा। ओपन टू क्लोज बेसिस कोई मोमेंटम नहीं दिखेगा, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर जो आप बड़े ऑर्डर्स लगा गए उससे प्राइस क्या करेगा? कल के सेशन में गैप अप ओपनिंग करेगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर सेलर के बराबर अपनी क्या करेंगे? सेलर जितना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उतना आप एक्यूमुलेशन करेंगे। तो दोबारा वही कंडीशन होगी कि प्राइस इंट्राडे में ना तो गिर पाएगा ना चढ़ पाएगा, लेकिन अगले दिन फिर आप इतनी खरीदारी करके जाएंगे, अगले दिन के लिए प्राइस फिर गैप अप करेगा। तो प्राइस में क्या होता है? क्लोज की शिफ्टिंग होती है। यहां पर अगर आप गौर करें, जो 3 कैंडल्स की मैंने बात की, इन 3 कैंडल्स में ओपन टू क्लोज 50-70 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है। जहां भाव खुला उसके नियर अबाउट क्लोज कर गया। लेकिन क्लोजिंग की शिफ्टिंग देखिए, इंट्राडे में सेलर क्या कर रहा है? इंट्राडे में सेलर बायर के बराबर ऑर्डर्स बेच रहा है। इसके मैं बहुत एग्जांपल अभी प्रीवियस आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये प्राइस एक्शन का इसीलिए मैंने बोला बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि अभी हम किस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, किस टाइम साइकिल में है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाकर उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर देखिएगा। टेलीग्राम पर जाएंगे तो आप हमसे भी वहाँ जुड़ जाएंगे। लाइव मार्केट्स जो हमारे ट्रेडर्स, कम्युनिटी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, उनका भी एक्सेस वहाँ पर आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है? क्लोज शिफ्टिंग कर रहा है। क्लोज शिफ्टिंग क्यों कर रहा होगा? जब सेलर ये समझ गया कि मैंने यहाँ बेचने की कोशिश की, बायर बहुत स्ट्रांग है, फिर बेचने की कोशिश की, बायर बहुत स्ट्रांग है, तो ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है। इस बार सेलर सफल हुए तो हुए, इसके बाद सेलर अब दूसरी कोशिश नहीं करेंगे अगर सफल नहीं हुए तो। क्यों? ये वो अपनी पूरी क्षमता से बिकवाली कर रहे हैं। पूरी क्षमता से बिकवाली कैसे की जाती है जरा समझिए। देखिए इसके मैं बहुत एग्जांपल अभी प्रीवियस प्राइस एक्शन में आपको दिखा दूंगा, और वो कभी फेलियर नहीं होते, जिधर चलेंगे उधर ही चलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें तो प्राइस ओपन टू क्लोज मैंने आपको बताया कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इस कैंडल और इस कैंडल की क्लोजिंग में डिफरेंस है। इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है? यहाँ पर देखिए, सी पर नजर रखिएगा, 47,282। इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है? 46,981। 282 से 981। ठीक है, तो समझिए कितना डिफरेंस आ गया, नियर अबाउट 300। इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है? 46,789। फिर डिफरेंस आ गया। यहां पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है? 46,594। तो क्लोजिंग को शिफ्ट कर रहा है, इंट्राडे में कोई मोमेंटम नहीं। मतलब सेलर क्या कर रहा है? पूरे दिन डिमांड के बराबर सप्लाई देता है, उतना बेचता है जितना खरीदार खरीदते हैं,
और क्लोजिंग के टाइम पर ज़्यादा बेच कर जाता है, जिससे अगले दिन गैप डाउन मिलता है। ये कब करेगा सेलर, बताइए? ऐसी कंडीशन में सेलर कब फंसते हैं? जब वो पूरी क्षमता लगाने की ज़रूरत पड़ गई हो, पूरी एबिलिटी से शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो। ऐसा क्यों करेंगे? जब उनको ये समझ आ रहा हो कि ये बायर छोटे नहीं है, इनको अगर बीट करना है तो हमको यही तरीका अपनाना होगा। अच्छा, इससे पहले भी सेलर्स ने ये ज़रूर किया होगा, कभी ना कभी किया होगा ना, जरा इसको समझिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत गौर कीजिएगा, अगर ओपन टू क्लोज कि जहाँ भाव पर खुला और जहाँ बंद हुआ उसमें अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा डिफरेंस है तो ये चीज़ें बहुत वहाँ पर एप्लीकेबल हैं। क्यों? जब डिमांड सप्लाई इंट्राडे में भी चल रही है तो उसका कोई बहुत महत्व नहीं रह गया है ना। डिमांड सप्लाई इक्वल रहना चाहिए नियर अबाउट। तो डोजी फॉर्मेशन में बॉडी साइज का ना होना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डोजी फॉर्मेशन में देखिए बॉडी साइज छोटे ही होते चले गए, तो डोजी फॉर्मेशन में बॉडी साइज का ना होना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, प्राइस में एक बार हाई लगे, सेलर्स ने खींचने की प्राइस को कोशिश किया, लेकिन सेलर नहीं ले जा पाए, बायर ने दोबारा हाई लगाया, सेलर्स ने फिर प्राइस को खींचने की कोशिश की, बायर फिर प्राइस को ऊपर ले गए, हाई ब्रेक करा रहे थे। अब सेलर समझे कि ये बायर कोई छोटे बायर नहीं है, ये पहले से तो खरीदारी करके आए ही हैं, लोअर लेवल पे भी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, यहीं हाई पर भी खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या थी? ये सेलर के लिए तकलीफ थी। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? अगर प्राइस अपनी तरफ लाना है, हाई प्रेशर से सप्लाई क्रिएट करनी पड़ेगी। जितनी क्वांटिटी, जितनी क्षमता हो सके उतनी क्षमता से सप्लाई क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप इस 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन को देखें तो इसमें वही कॉन्सेप्ट दिखेगा जो मैंने अभी आपको बताया। क्या? क्लोज शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। क्लोज को शिफ्ट कर रहे हैं और इंट्राडे में डिमांड के बराबर सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सेलर इस बात में सफल हुए कि जो 3 कैंडल्स में इन्होंने बड़ी बिकवाली की, इतनी ह्यूज सप्लाई, तो इससे क्या हुआ? प्रीवियस सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गए। जब प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक हुए तो फिर प्राइस स्विंग हाई के ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ पर गैप डाउन करके एक बड़ा सप्लाई क्रिएट किया। बात क्लियर हुआ? यहाँ पर आइए, या इससे पहले एक बड़ी रैली आई, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक हम लोगों ने बड़ी रैली देखी। बड़ी रैली के बाद क्या हुआ? एक बार सेलर ने बेचा तो बायर ने खरीदारी की, दोबारा फिर सेलर बेच रहा है तो बायर खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलर प्राइस में बेचते ही जा रहे हैं। अब सेलर इस बात को, बायर इस बात को समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी मैंने पहले डिमांड क्रिएट कर दी, उसके बावजूद सेलर बेचते हुए चले जा रहे हैं और यहाँ पर एम फॉर्मेशन का वैलिडेशन भी करा दिया। अब बायर समझ गए, अब उनको अगर अपनी क्वांटिटी बचानी है तो पूरी क्षमता से खरीदारी करनी होगी। पूरी क्षमता से खरीदारी करने का एक ही तरीका है, क्या? क्लोज शिफ्टिंग कराइए और इंट्राडे में डिमांड और सप्लाई को इक्वल रखिए। क्लोज शिफ्टिंग और इंट्राडे में डिमांड और सप्लाई को इक्वल रखना। इन 4 कैंडल्स को देखिए, ये 4 कैंडल्स, एक वीडियो आपको मिलेगा, अभी मैं उसका लिंक पिन करा दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सअप में भी पिन करा दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाकर देखेंगे तो ये 4 कैंडल्स के फॉर्मेशन जब बने हुए थे तो मैंने कहा था बहुत रेयर केस है कि अब और प्राइस गिरे, क्योंकि बायर्स बहुत अपनी पूरी क्षमता से यहाँ पर खरीदारी करके गए। देखिए, ओपन टू क्लोज बेसिस कोई मोमेंटम नहीं। अगर आप इस कैंडल को देखें, ओ और सी ऊपर देखिए 42,694 और क्लोजिंग है 42,700, 6 से 7 पॉइंट दूर। यही मैंने बोला, अगर इस कैंडल में 100-150 पॉइंट का बॉडी साइज होता तो ये इतना प्रेशराइज बाइंग नहीं होती जितना बड़ा ये डिमांड दिखाया बाद में। ये इसी वजह से था कि इन कैंडल्स में बॉडी साइज बिल्कुल ना के बराबर रह गए, ये सबसे बड़ा कारण था। यहां पर इस कैंडल का देखिए 43,018 और 43,017, 1 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर देखिए 43,318, 43,318, ओपन क्लोज में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो ये कितना प्रेशराइज प्राइस होगा बायर्स के द्वारा, कितनी बड़ी खरीदारी की जा रही होगी, वो कितना ज्यादा डोमिनेशन से प्राइस को ऊपर ले जाना चाह रहे होंगे। यहीं पर समझ आ रहा था कि वो किसी भी तरीके से सेलर को नहीं मौका देना चाह रहे थे कि प्राइस को नीचे लाया जाए। तो क्लोज, ओपन टू क्लोज बेसिस कोई मूवमेंट नहीं और क्लोज टू क्लोज बेसिस क्लोज शिफ्टिंग है। इस क्लोज शिफ्टिंग को जब हम लोग ट्रेड करना सीखते हैं ना, तो क्लासेस में मैं आपको सिखाता हूँ इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर आपने हाई मार्क किया, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर सेलर स्ट्रांग हुआ तो ये 4 दिन की बाइंग को काटा जाएगा, इनके लो ब्रेक होंगे। लेकिन ये बहुत करना आसान काम नहीं है, इतनी बड़ी डिमांड के बराबर सप्लाई खड़ी करना। तो प्राइस में सेलर ने कोशिश तो किया अपने स्विंग हाई के पास, लेकिन नहीं कर पाए। डिमांड उठी और सर्टन एक रैली आपको मिली, 43,300 का प्राइस हाई लगा गया 48,600 के, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया और अभी रिसेंटली बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है। तो अब इसको कैसे ट्रेड करना है, ध्यान से सुनिए। हमको क्या करना है, ये प्रीवियस सेशन के लो मार्क कर लेने हैं और यहाँ पर देखना है नियर अबाउट सपोर्ट क्या लगा है। नियर अबाउट सपोर्ट ये है,
इस कैंडल से पिछली बार सबसे बड़ी डिमांड उठी थी। अब बायर और सेलर के बीच की फाइट है। सेलर की ये आखिरी कोशिश होगी। सेलर की अगर ये आखिरी कोशिश है तो सेलर 45,660 को ब्रेक करने में सफल रहने वाला है, अगर सेलर की आखिरी कोशिश है। ठीक है, अगर यहाँ पर सेलर विन करेगा तो ये 45,660 को ब्रेक करने में सफल रहेगा। इसके बाद प्राइस में एक बड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी। अगर प्राइस में बायर्स यहाँ पर किसी तरीके से डोमिनेट किए तो ये उनका सपोर्ट लेवल है। यही आखिरी खरीदार थे जो प्राइस को ऊपर लेकर गए थे। अगर यही बायर कल के डे हाई को ब्रेक कर दें, ध्यान से सुनिएगा, कल के डे हाई को ब्रेक कर दें, इसका मतलब है कि सेलर्स जितनी क्षमता से बिकवाली कर रहे थे अभी भी उतना नहीं बेच पाए जितना कि सामने से डिमांड है। इसके बाद जो रैली आएगी वो बहुत बड़ी रैली होगी अपसाइड। तो दोनों हमको प्लान करके चलना है। अब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, तो आप सभी चीज़ें छोड़कर सिर्फ प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लीजिए। अब प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को कैसे ट्रेड किया जाता है ज़रा समझिए। यहाँ पर कैसी ओपनिंग होगी वो महत्वपूर्ण है। अब प्राइस गैप डाउन करके प्रीवियस डे लो के अंदर आ जाए, यहाँ पर कंसोलिडेशन करे तो यहाँ पर प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। प्राइस कॉस्ट की ओपनिंग करे, यहीं पर बना रहे और सेकेंड हाफ में जाकर डे लो ब्रेक करे तो फिर हम लोग गिरावट देखेंगे। प्राइस कहीं यहीं पर कॉस्ट की ओपनिंग करे, बना रहे, फिर डे हाई ब्रेक कर दे तो हम लोग लॉन्ग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होने चाहिए कि इंट्राडे में अपना ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। अब देखिए, कई लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग ही करेंगे। क्यों करेंगे सर? जब मैं आपको ये बोल दूं, ये बताइए कि 45,600 के नीचे भाव नहीं जाने वाला है, बस इतना मैंने आपको बताया, और इससे आपके प्रॉफिट्स आने चाहिए। इतने से कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट जब करना आप सीख लेंगे तब आप समझिए आप कहीं कुछ कर पाइएगा बाजार में। अभी क्या है, आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, 100 पॉइंट का अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम ऐसा लेट, पुट ऑप्शन बाई किया 100 पॉइंट का अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम एसएलएट, और 100 पॉइंट की कैंडल तो सर 2 और 5 मिनट में भी बनती है। एक एक मिनट में वॉलेटाइल मार्केट में बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के मोमेंटम होते हैं, तो आपका एसएल हंटिंग तो बार बार होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस ट्रेड कर रहा है 46,600 और मैं कह दूं 45,600 के नीचे नहीं जाएगा। जब तक नहीं जाए तब तक पैसा कमाइए। इस तरीके की जब तक पोजीशंस आप बाजार में डिप्लॉय करना नहीं सीखते हैं तब तक आप तकलीफ में हैं। ठीक है, हमारे ट्रेडर्स ये काम बहुत आसानी से करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उन ट्रेड्स को देखिए जो इससे पहले हमारे ट्रेडर्स करते हुए आ रहे हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ पूरे डेली प्रॉफिट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक भी सेशन बाजार को नहीं देते जहां पर लॉस बुक करते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद। कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।